स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आप सभी को पता है कि जैसे ही दिन खत्म होता है हम उस दिन के जो है करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। और जैसा कि आज का दिन जो है समाप्ति की ओर है, तो चलिए फिर हम जो है 25 अक्टूबर यानी आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। और उससे रिलेटेड जो है क्विज भी देखेंगे, सो दैट हमें जो चीजें हमने आज के लेसन में पढ़ी है वो सभी याद रह जाए। तो सबसे पहली जो न्यूज है वो आपके सामने है। बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, उन्होंने एक आधारशिला रखी है एक नए प्रोजेक्ट की, जो कि बेसिकली बिहार के अंदर डेवलपमेंट लेकर आएगा। और इस प्रोजेक्ट की जो उन्होंने कीमत रखी है वो है 7,160 करोड़ रुपए। यानी कि उस पूरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जो कीमत है, बजट है, वो है 7,160 करोड़ रुपए। नेक्स्ट जो है यहाँ पे बात की जा रही है एक गीता महोत्सव की, जो अभी रिसेंटली आयोजन हुआ इसका। तो देखो यहाँ पे इंटरनेशनल गीता महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया गया नवंबर 28 से लेकर दिसंबर 15 तक। यहाँ तक ये सेलिब्रेट किया जाएगा कहाँ पे? हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर। और यहाँ पे जो है इंडियन हेरिटेज, स्पिरिचुअलिटी और कल्चर यानी कि आध्यात्म, संस्कृति और ज्ञान और कला का जो है दिव्य संगम दिखाया जाएगा। आगे एडीबी ने जो है एडीबी ने जो है फिलहाल के लिए देखो यहाँ पे लोन सैंक्शन कर दिया है 434.25 मिलियन यूएस डॉलर का, जिससे कि आसाम का जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, उसको और ज्यादा इम्प्रोवाइज किया जा सके और वहां पे कंस्ट्रक्ट किया जा सके 500 मेगावाट का ग्रिड कनेक्टेड सोलर पोलो फोटो वोल्टेइक फैसिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसने सैंक्शन किया है? एडीबी ने। तो अगर एडीबी की हम बात कर रहे हैं तो आपको कुछ फैक्ट्स जो है एडीबी के जरूर पता होना चाहिए, जो कि एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जब एग्जाम्स में पूछी जाती है तो कहीं ना कहीं उसका जो है कारण इनका न्यूज में बना हुआ होना होता है। सबसे पहले एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो आपको याद रखना है, वो है आपका मनीला, फिलीपींस के अंदर। दूसरी चीज, इसके जो डायरेक्टर है या फिर जो हेड है वो है आपके मसत सुगु असाकावा। ठीक है, मसत्सुगो असाकावा जो है यहाँ पे इनके हेड है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट देखो, सिग्निफिकेंट स्टेप जो है लिया गया टू बोल्स्टर एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न। देखो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग है, उन्होंने पार्टनरशिप की है सिडबी के साथ। तो उन्होंने क्यों किया है? बेसिकली सो दैट नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप जो है आए, तो उसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे पूरी पार्टनरशिप है। तो खैर न्यूज तो आपको समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पे मैं जो है आपको सिडबी के कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगा, क्योंकि इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका लखनऊ, यूपी के अंदर। और दूसरी चीज, अगर आप यहाँ के एमडी की बात करो या मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वो है आपके मनोज मित्तल। ठीक है, मनोज मित्तल जो है यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर है। चलिए आगे देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है डॉक्टर नीना मल्होत्रा को नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द यू किंगडम ऑफ स्वीडन। यहाँ पे देखो इंडिया की जो है नई एक ब्रांड एम्बेसडर बनी है। नहीं, ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं बोलेंगे, बस राजदूत बोलेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको अपॉइंट किया और इनका नाम क्या है? डॉक्टर नीना मल्होत्रा। और ये जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी स्वीडन के अंदर। ठीक है, तो अभी जो है ये करंटली सर्व कर रही है एज एन ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। डॉक्टर मल्होत्रा जो है एक एस्टीम्ड आईएफएस ऑफिसर भी है 1992 बैच की, और अभी हाल ही में इनको एज अ ब्रांड एज अ इंडिया की एम्बेसडर के रूप में चुना गया है फॉर द किंगडम ऑफ स्वीडन। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, आज की सबसे बड़ी न्यूज। यहाँ देखो, इन अ मेजर जुडिशरी अपडेट जस्टिस संजीव खन्ना जो है उनको अपॉइंट किया गया है एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो मतलब सीजीआई बनेंगे ये कौन से नंबर के? 51st चीफ जस्टिस। और इनकी जो ओथ सेरेमनी कब होगी? 11 नवंबर 2024 को। ठीक है, इनका क्या नाम है याद रखना, दैट इज संजीव खन्ना। ठीक है, संजीव खन्ना। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन नेवी और जर्मन नेवी ने अभी रिसेंटली एक मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट की है, सो दैट इनकी जो पार्टनरशिप है मैरीटाइम को लेके वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। कहाँ पे कंडक्ट की है? इंडियन ओशन के अंदर। कौन कौन है? इंडियन नेवी और यहाँ पे जर्मन नेवी। ठीक है, आगे देखो। 31st एडिशन जो है यहाँ पे सिम्बेक्स का, अभी मैंने एक और जो है सेशन लिया था जहाँ पे भी सिम्बेक्स का जो है जिक्र हुआ था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, सिम्बेक्स जो है एक बेसिकली एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। पहली बात तो ये, और अभी रिसेंटली हुई है। इसका जो है 31st जो एडिशन है वो कंप्लीट हो गया है। कहाँ पे कंडक्ट हुई है? विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम में। आगे यहाँ पे देखो,
इंडियन मेन फुटबॉल टीम ने जो है अभी हाल ही में एडवांसमेंट इन द फुटबॉल रैंकिंग में, यानी कि हमारी जो है फुटबॉल रैंकिंग, फीफा रैंकिंग जो है बहुत अच्छे से इंप्रूव हो गई है, और अब फिलहाल इंडिया जो है 125th स्पॉट पर आ चुका है फीफा रैंकिंग के अंदर, जो कि काफी अच्छी चीज है अपने आप में। नेक्स्ट इज यहाँ पे हॉल ऑफ फेम। देखो टेनिस की जो हॉल ऑफ फेम है उसकी बात की जा रही है, 2025 की एक लिस्ट आई है जिसके अंदर प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन माना जाता है ये, जिसके अंदर एक नाम है मारिया शारापोवा का, जो कि टेनिस प्लेयर है, और साथ में दो यहाँ पे ट्विन प्लेयर, एक है ट्विन बॉब, एक है माइक ब्रायन, ठीक है। बॉब एंड माइक ब्रायन ये दोनों ही जो है ट्विन प्लेयर है, इनका भी नाम जो है टेनिस के हॉल ऑफ फेम में आया है। आगे इंडिया की जो वुमेन है हॉकी लेजेंड, हमारी जो बेस्ट हॉकी प्लेयर है इंडिया की रानी रामपाल, उन्होंने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट कर दिया है अपने रिटायरमेंट का फ्रॉम द इंटरनेशनल हॉकी ऑन थर्सडे, और यहाँ पे उनका जो है 15 साल का जो है बहुत ही शानदार हॉकी का पूरा करियर रहा। रानी रामपाल जो है फिलहाल हॉकी से यहाँ पे संन्यास ले रही है, ठीक है। आगे देखो, चलिए अब हमने जो है जितनी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी न्यूज बनती थी हमने डिस्कस कर लिए, नाउ इट्स टाइम कि हम अपनी नॉलेज को टेस्ट करें बाय अटेम्प्टिंग क्विज। तो सबसे पहला सवाल यह है, इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया जाएगा? तो मैंने आपको बताया था ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संगठन ने असम के 500 मेगावाट सौर परियोजना के लिए ऋण स्वीकार किया है? यहाँ पे एक लोन की बात हो रही थी जिसके अंदर 500 मेगावाट का जो है यहाँ पे सोलर पूरा प्लांट बनाया जाएगा, तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया था? एडीबी, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी अगेन। नेक्स्ट, स्वीडन में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे चुना गया है? तो कौन है वो एम्बेसडर फॉर इंडिया इनटू दी स्वीडन? तो इनका नाम है, आपको पता है, दैट इज डॉक्टर नीना मल्होत्रा, डॉक्टर नीना मल्होत्रा, जो कि एक आईएफएस ऑफिसर भी है। आगे देखते हैं, भारत और जर्मनी के बीच में जो अभी हाल ही में एक एक्सरसाइज कंडक्ट हुई, तो बेसिकली उसका कोई नाम नहीं था, बस उसको बोला जा रहा था इंडो जर्मन मैरीटाइम पार्टनरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट, ओके सो आपके सामने वैसे तो इसका आंसर लिखा हुआ है, लेकिन आपको भी पता है, अभी हमने डिस्कस करा था कि भारत के 51st चीफ जस्टिस कौन बनेंगे, तो वो बनेंगे संजीव खन्ना, ठीक है, संजीव खन्ना जो है ये बनेंगे भारत के नए चीफ जस्टिस। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय वायुसेना की 92वें वर्षगांठ का हवाई प्रदर्शन किस स्थान पर आयोजित किया गया? कहाँ पे किया गया? तो ये है आपका चेन्नई के अंदर। चेन्नई के अंदर जो है अभी हाल ही में 92nd एनिवर्सरी मनाई गई इंडियन एयरफोर्स की, और वहाँ पे एयर शो किया गया था, ठीक है। यहाँ पूछा गया है कि देखो रिसेंटली विच इंडियन फुटबॉल प्लेयर ने अनाउंसमेंट किया अपना रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल हॉकी? वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, रानी रामपाल। रानी रामपाल ने जो है यहाँ पे हॉकी से संन्यास ले लिया है इंटरनेशनल मैचेस से। एंड यस, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन, सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यू न्यूज अबाउट 25 अक्टूबर 2024। होप आपको जो ये न्यूज समझ में आ गए होंगे और याद रह जाएंगी। खैर अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास vocab 24 एंड जीके 24 एप्लीकेशन दोनों हो, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे स्टडी मटेरियल मिलता है फॉर प्रिपरेशन फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम। तो आई विल सी यू टुमारो, टिल देन प्लीज स्टे कनेक्टेड विद GK24 and we'll meet soon with some more topics and more study content.